Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. I hope everyone is doing fine. So आज के सेशन में हम 6th और 7th मार्च की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है उनका इन डेप्थ एनालिसिस करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज प्रोजेक्ट लायन, वांतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू, पयोधी एशियन योगासना चैंपियनशिप, National Safety Day, and many more. And most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series, which is available on GK Today application only. So the first question is, where was the Vantara Wildlife Rescue and Rehabilitation Center inaugurated recently? So हाल ही में वंतारा वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली अनंत अंबानी ने ओपन करा है दी वांतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, राइट। और इसका जो इनोग्रेशन सेरेमनी है ये पीएम मोदी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था 4 मार्च 2025 को। सो जामनगर जिसे कहा जाता है दी ऑयल रिफाइनरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, वहां पर लोकेटेड है वांतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टाइप का इनिशिएटिव है जहां पर एक रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है सो दैट एनिमल्स के कंजर्वेशन रेस्क्यू पर काम किया जा सके। लगभग 3000 एकड़ सैंक्चुरी है यह, जो कि अब्यूज्ड, इंजर्ड एंड इंडेंजर्ड एनिमल के वेलफेयर के लिए वर्क करेगा। एंड इस प्रकार इंडिया का जो डेडिकेशन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, इसके द्वारा एम्फेसाइज किया गया दी वांतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। सो बेसिकली ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है इसे जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के इनसाइड डेवलप किया गया है बाय द अनंत अंबानी। जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग हब है जो कि गुजरात में लोकेटेड है, गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में। इसकी जो कैपेसिटी है वो 1.24 मिलियन बैरल्स पर डे की है, जो ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी, और 99 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। बट प्रॉब्लम क्या है, रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स से पॉल्यूशन मोस्ट लेवल पर यह क्रिएट करता है और इसी को देखते हुए यहाँ पर सबसे पहले ओपन किया गया था एशिया का लार्जेस्ट मैंगो ऑर्चर्ड। सो द धीरूभाई अंबानी लकी बाग अमराई ऑर्चर्ड, यह कहाँ पर लोकेटेड है? जामनगर में लोकेटेड है। और यह जो रिफाइनरी है द जामनगर ऑयल रिफाइनरी, इसी के आसपास के एरिया में लोकेटेड है सो दैट पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। सो अ पॉइंट टू बी रिमेम्बर, एशिया का सबसे लार्जेस्ट मैंगो ऑर्चर्ड ये कहाँ पर लोकेटेड है? सो बेसिकली यह धीरूभाई अंबानी लकी बाग अमराई के नाम से है, जामनगर गुजरात में लोकेटेड nearby the Jamnagar refinery complex. Now a new initiative, Jamnagar refinery complex में ही वांतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर को इनोग्रेट किया गया, पीएम मोदी ने रिसेंटली किया, राइट। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। जामनगर इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसे कहा जाता है दी ऑयल सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का होम है यह। WHO का ग्लोबल सेंटर है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, वह भी कहाँ पर लोकेटेड है? जामनगर में लोकेटेड है। एंड नाउ दी वांतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू, इट इज नॉट अ जू। पहली बात, ये जू नहीं है, चिड़ियाघर नहीं है, एक रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है। सो सिंपली आपको ध्यान रखना है पीएम मोदी ने इसका इनोग्रेशन किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गुजरात से रिलेटेड कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड दैट इज, where was the archaeological experiential museum inaugurated in Gujarat? और recently इसे वाडनगर गुजरात में inaugurate किया गया था। In which city of Gujarat was the climate smart agro textile demonstration center inaugurated? नवसारी में इसका inauguration हुआ। Where was Gujarat's first outsourced semiconductor assembly and testing plant inaugurated? और यह सूरत में ओपन हुआ है। And which city of Gujarat is being developed as India's first greenfield smart city? And that is धोलेरा। धोलेरा को रिकॉग्नाइज किया जाएगा इंडिया का फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी, राइट। एंड रिसेंटली द गुजरात गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड अ कैरकल ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट? सो कच्छ में इसे एस्टेब्लिश किया जा रहा है। एंड रिसेंटली विच सिटी इन गुजरात हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू सेमीकंडक्टर यूनिट एंड दैट इज सानंद। सो सानंद सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए गुजरात का द प्लेस
What is the name of the cyclone that recently formed over the Kutch coast in Gujarat, and that is cyclone Asna. So Kutch coast पर recently cyclone Asna का formation हुआ था. The next question is, which ministry has announced the city's coalition for circularity initiative C3, the city's coalition for circularity, और C3 इनिशिएटिव को किसने अनाउंस किया है रिसेंटली? द मिनिस्ट्री आपसे पूछी जा रही है, एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज मनोहर लाल खट्टर. सो रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस करा द सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी C3. कब, कहाँ पर? जयपुर में ये हुआ. जयपुर में एक इवेंट चल रहा था दैट इज 12th एडिशन ऑफ रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, और इस टाइम पे C3 इनिशिएटिव को अनाउंस किया गया. बेसिकली C3 है क्या? एक ग्लोबल अलायंस है सिटी कोलैबोरेशन के लिए, नॉलेज शेयरिंग के लिए एंड प्राइवेट सेक्टर्स के साथ पार्टनरशिप के लिए. इसका जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम क्या है? सो दैट जो रिसोर्स एफिशिएंसी है उसे इंप्रूव किया जा सके, लो कार्बन इकोनॉमी को सपोर्ट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, एंड सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना यह मेन एजेंडा है सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी इनिशिएटिव, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इनिशिएट किया है, सो दैट जो डिफरेंट सिटीज है उनमें कोलैबोरेशन को बूस्ट किया जा सके, प्राइवेट सेक्टर्स में पार्टनरशिप को बढ़ाया जा सके और नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा दिया जा सके. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर स्टार्ट किए गए हैं, एंड दैट इज what is the name of the new immigration initiative introduced by US President in Feb 2025? So world level पर US ने start करा एक new immigration initiative and that is gold card, right? And नक्श initiative को implement किसने किया है? Ministry of Rural Development ने इसे implement किया है. पंक्च मिशन यह किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? नासा से एसोसिएटेड है. स्वायत्त इनिशिएटिव इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सो विमेन एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप्स को प्रमोट करना और यूथ में जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसे प्रमोट करना स्वायत्त इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है. राइट, एंड विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI इनिशिएटिव इन Feb 2025, और इसे इनिशिएट करा है डेनमार्क ने. राइट, इंडिया के साथ द GTAI. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड बायो इंजीनियरिंग इनिशिएटिव टू कॉम्बैट लैंडस्लाइड्स विथ वेटिवर ग्रास, और इसे इनिशिएट करा है हिमाचल प्रदेश ने. एक बायो इंजीनियरिंग इनिशिएटिव है सो दैट जो लैंडस्लाइड्स है उससे कॉम्बैट किया जा सके. देश का प्राकृति परीक्षण अभियान यह किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से एसोसिएटेड है देश का प्राकृति परीक्षण अभियान. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. And the next question is, India has recently secured a 9,000 kilometer square exploration block in which country to explore copper and cobalt? So recently India ने 9,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो ब्लॉक है उसे सिक्योर करा है सो दैट जो कॉपर और कोबाल्ट का एक्सप्लोरेशन है उसे बूस्ट किया जा सके, एंड दैट कंट्री इज जाम्बिया. सो रिसेंटली जाम्बिया में एक प्लेस को सिक्योर करा है इंडिया ने सो दैट अपने फ्यूचर मिशंस को एग्जीक्यूट किया जा सके कॉपर एंड कोबाल्ट को एक्सप्लोर करने के लिए. सो काफी टाइम से हम देख रहे जैसे कि अभी रिसेंटली चाइना ने जो गिनी कंट्री है वहां पर जो माइन थी उसे अपने कंट्रोल में किया था सो दैट जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल किया जा सके मिनरल्स की प्रोक्योरमेंट के लिए, एंड द सेम इनिशिएटिव बाय इंडिया. सो बेसिकली आने वाले टाइम में काफी ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है मिनरल्स के लिए, रिसोर्सेज के लिए, एंड इसमें जो रेस में चल रहे हैं इंडिया चल रहा है, चाइना चल रहा है एंड USA चल रहा है. तो जहां जहां पर भी पॉसिबिलिटी है मिनरल्स की ऐसे प्लेसेस को सिक्योर किया जा रहा है, एंड सच टाइप ऑफ इनिशिएटिव फ्रॉम इंडिया. इंडिया ने रिसेंटली जाम्बिया में कॉपर एंड कोबाल्ट को सिक्योर करने के लिए एक 9,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसे सिक्योर किया है. कॉपर एंड कोबाल्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्हें यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में. सो फ्यूचर में काफी डिमांड है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए और इसके लिए हमें चाहिए
कॉपर। सो राइजिंग कॉपर डिमांड फॉर ईवीज और जो क्लीन टेक इनिशिएटिव है उसी के लिए इंडिया ने इस जगह को सिक्योर किया है। जाम्बिया ये 7th लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर है और ग्लोबल सप्लाई डिक्रीज हो रही है, कंपटीशन रेज हो रहा है। सो पहले से ही फ्यूचर को देखते हुए जो प्लेसेस है उन्हें सिक्योर किया जा रहा है एंड सच टाइप ऑफ इनिशिएटिव फ्रॉम इंडिया एंड दैट कंट्री इज जाम्बिया, राइट। एग्जैक्टली जाम्बिया ये कहाँ पर लोकेटेड है, किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? सो जाम्बिया यह साउथर्न अफ्रीका में एक लैंड लॉक कंट्री है। बेसिकली इसकी कैपिटल अगर हम डिस्कस करें तो लुसाका, लुसाका इज द कैपिटल ऑफ जाम्बिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यह लोकेटेड है, राइट। और कॉपर के बारे में डिस्कस किया जाए तो सिंपल सा क्वेश्चन कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर? 29 एटॉमिक नंबर है कॉपर का एंड ईवीज में काफी रोल है इसका। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे एंड दैट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विथ वेल्स फॉर 25th एडिशन ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल? और इसके लिए नागालैंड ने पार्टनरशिप करी है वेव्स के साथ, करी थी। 25th एडिशन हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का स्टेट फेस्टिवल है एंड Hwasong 19 एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसे नॉर्थ कोरिया ने डेवलप किया था। एंड रिसेंटली विच कंट्री हैज इम्पोज्ड अ कम्प्रहेंसिव बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स एंड डिफेंस रिलेटेड आइटम्स टू इंडिया? एंड तुर्की का इनिशिएटिव था, तुर्की ने जो एक्सपोर्ट था इंडिया से वेपन्स एंड डिफेंस रिलेटेड आइटम्स का उस पर बैन लगाया था। And which two countries signed a civil nuclear cooperation agreement known as the 123 agreement? इसे सिंगापुर एंड यूएस ने साइन करा है द 123 एग्रीमेंट, सो दैट जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट है उसे बूस्ट किया जा सके बिटवीन दी सिंगापुर एंड यूनाइटेड स्टेट। Recently, which country's former PM has been elected as the president of the upcoming 79th session of the UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? और इसके लिए किस कंट्री की पीएम को इलेक्ट किया गया है 79th सेशन के द प्रेसिडेंट? एंड दैट इज कैमरून, राइट। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑस्ट्रेलिया टू अलाउ टैलेंटेड यंग पीपल्स फ्रॉम इंडिया टू वर्क इन द कंट्री? और इस इनिशिएटिव का नाम है मेक्स मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम्स और इसे ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस करा है सो दैट इंडिया से जो टैलेंटेड यंग पीपल है उन्हें कंट्री ऑस्ट्रेलिया में बुलाया जा सके टू वर्क इन दी ऑस्ट्रेलिया, राइट। एंड द फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, वी ऑल नो ये गाजा एंड इजिप्ट कंट्री के बॉर्डर के अलोंग साइड लोकेटेड है द फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. The next is what is the name of the iron containing mineral recently linked to the red color of the Mars? So हाल ही में मंगल ग्रह के लाल रंग से जुड़े लोह युक्त खनिज का नाम क्या है? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फेरीहाइड्राइट। सो ये रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग सजेस्ट किया गया है कि जो मार्स का रेड कलर है वो जस्ट बिकॉज ऑफ एक आयरन कंटेनिंग मिनरल है जिसका नाम है फेरीहाइड्राइट। सो मार्स द मंगल ग्रह उसके लाल रंग के लिए जो खनिज रिस्पॉन्सिबल है एक स्टडी के अकॉर्डिंग फेरीहाइड्राइट को बताया गया, एक आयरन मिनरल है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस यह प्रोसेस है और इसके थ्रू फेरीहाइड्राइट का फॉर्मेशन होता है। और जितने भी अदर आयरन मिनरल्स है उनके लिए एक बेस एजेंट है दी फेरीहाइड्राइट। कहाँ पर मिलता है? सॉइल्स में, रॉक्स में, मेटेरॉइड्स में यह फाउंड होता है। वाटर को ट्रैप करने में ये हेल्प करता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। और रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग फेरीहाइड्राइट को बताया गया द रीजन फॉर द रेड कलर ऑफ द मार्स, राइट। सो सिंपली मार्स से रिलेटेड एक स्टडी को रिसेंटली एक न्यूज में देखा गया एंड मार्स की बात की जा रही है। सो मार्स से रिलेटेड एक वोल्केनो आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन मार्स? नॉट इवन मार्स, एंटायर सोलर सिस्टम में जो लार्जेस्ट वोल्केनो है वह कौन सा है? ओलंपस मॉन्स। सो ओलंपस मॉन्स का नाम ध्यान रखना है। यह एंटायर सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा वोल्केनो है और मार्स पे लोकेटेड है, right? Let's move to the next slide. And the next question is, Lake Tanganyika, which was seen in news, is located in which continent? So recently एक लेक न्यूज में रही, the places in news लेक तंगानिका, और यह कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में लोकेटेड है।
सो रिसेंटली कुछ कंट्रीज जो कि लेक तंगानिका को सराउंड करती है, द नेबर कंट्रीज ऑफ लेक तंगानिका, वो यहाँ पर एक 5 ईयर प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर रहे हैं सो दैट बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस प्रकार आप मैप में देख पा रहे हो, यहाँ पर लोकेटेड है लेक तंगानिका, और इसके जो नेबर कंट्रीज है जस्ट लाइक बुरुंदी, द डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया एंड जाम्बिया, ये लेक तंगानिका में जो डेवलपमेंट वर्क है उसे प्रोसेस कर रहे हैं, और एंशियंट डीप लेक है, ईस्ट अफ्रीका में यह लोकेटेड है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लेक है, 400 माइल लॉन्ग है, और वेस्टर्न रिफ्ट वैली में यह लोकेटेड है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ज्योग्राफी है, वेस्टर्न रिफ्ट वैली, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेक तंगानिका, राइट। और कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है ये? ईस्ट अफ्रीका में यह लोकेटेड है। Let's move to the next slide. And the next question is, which institution has launched a report titled From Borrowers to Builders, Women's Role in India's Financial Growth Story? So a report, or that is From Borrowers to Builders. सो भारत की वित्तीय विकास कहानी में महिलाओं की भूमिका शीर्षक से इस रिपोर्ट को किसने लॉन्च किया है, किस संस्थान ने लॉन्च करा है? एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नीति आयोग। सो नीति आयोग, जिसे योजना आयोग को रिप्लेस करके इनिशिएट किया गया था 2015 में, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट को पब्लिश करा। रिपोर्ट का नाम है फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, विमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी, राइट। सो दैट जो विमेन से उनके अमॉन्ग फाइनेंशियल अवेयरनेस को हाईलाइट किया जा सके। सो एज पर दिस स्टडी 27 मिलियन जो विमेन है वो अपनी क्रेडिट को मॉनिटर कर रही थी दिसंबर 2024 तक, और तब से लेकर अब तक 42% का जो इंक्रीजमेंट है वह देखा गया है इस डेटा में। इस रिपोर्ट को नीति आयोग का जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, ट्रांस यूनियन CIBIL है, माइक्रोसेफ कंसल्टिंग, इन सब ने मिलकर पब्लिश करा है, जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी को सपोर्ट करता है अमॉन्ग दी विमेन्स, एंड फाइनेंशियल सेक्टर पार्टिसिपेशन को बूस्ट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ओवरऑल नीति आयोग की यह रिपोर्ट है, राइट। नीति आयोग, इनके जो फर्स्ट चेयरमैन बने थे, द फर्स्ट वाइस चेयरमैन, वह कौन बने थे? अरविंद पंगारिया बने थे। एंड एट नाउ हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो बेसिकली नीति आयोग को तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन करते हैं, लेकिन वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? दैट नेम इज आल्सो इंपॉर्टेंट। लेट मी नो हु इज द करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इन द कमेंट बॉक्स। एंड द थिंग इज कि नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन, द योजना आयोग जिसे हम कहते हैं, उसे रिप्लेस किया था, एंड 2015 में नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया गया था। एक मेजर थिंक टैंक है इंडिया के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पर हम रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे जो रिसेंटली न्यूज में हमने रीड किए थे, लर्न किए थे, एंड दैट इज recently which organization announced the new World Soil Health Index at International Conference on Soils, और इसे रिसेंटली यूनेस्को ने अनाउंस किया था, द न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स, which organization jointly released a report titled Waste to Worth, Managing India's Urban Water Crisis Through Wastewater Reuse। इसे इनिशिएट करा है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG and CSE ने, राइट। एंड एक रिपोर्ट स्टेट फाइनेंसेस, अ स्टडी ऑफ बजट ऑफ 24-25, इसे किसने रिलीज करा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। Jobs at your doorstep, a jobs diagnostic for young people's report, which was launched by the government of India, is a report of which organization? और इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है वर्ल्ड बैंक। The next is which organization recently released the report Planet on the Move? So इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है IUCN ने। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट, इसमें इंडिया की रैंक क्या रही थी? 3rd रही थी। बिल्डिंग बेटर इंडिया पाथ टू सुपीरियर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट, इसे किसने रिलीज करा है? द ऑर्गेनाइजेशन इज GTRI, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट इज व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड Payodhi, a human milk bank for critically ill
प्री टर्म बेबीज। सो रिसेंटली की संस्था ने गंभीर रूप से बीमार समय से पूर्व जन्मे शिशुओं के लिए मानव दूध बैंक पयोधी इनिशिएट करा है। सो इसे इनिशिएट करा है एम्स न्यू दिल्ली। सो पयोधी का नाम ध्यान रखना है। ये एक ह्यूमन मिल्क बैंक है जिसे रिसेंटली एम्स न्यू दिल्ली ने इनिशिएट करा है। और बेसिकली एम्स ने इसे लॉन्च किया था सितंबर 2024 में फॉर क्रिटिकली इल प्री टर्म बेबीज, राइट। सो पयोधी बैंक का मेन एजेंडा क्या है? यह है बेसिकली जो पैस्चराइज्ड डोनर मिल्क है उसे कलेक्ट करेगा, उसे प्रोसेस करेगा, स्टोर करना, यह इसका मेन एजेंडा रहने वाला है एनआईसीयू न्यू बॉर्न्स के लिए। एनआईसीयू ये स्टैंड करता है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। सो बेसिकली इल और प्री मेच्योर जो न्यू बॉर्न्स है उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है एनआईसीयू। सो एनआईसीयू के थ्रू जितने भी न्यू बॉर्न बेबीज है उनके लिए मिल्क को प्रोवाइड करने के लिए पयोधी डोनर मिल्क को इनिशिएट किया गया है। द पयोधी ह्यूमन मिल्क बैंक इट इज। सो बेसिकली जो सेंटर है ये काउंसलिंग ऑफर करेगा फॉर लैक्टेटिंग मदर्स, जो मिल्क डोनेशन एंड स्टोरेज के रिगार्डिंग जो भी अवेयरनेस है वो ले सकती है फ्रॉम दी सेंटर। सो ओवरऑल पयोधी और ह्यूमन मिल्क बैंक है जिसे एम्स न्यू दिल्ली में इनिशिएट किया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक इन द वर्ल्ड यह कब इनिशिएट हुआ था, किसने इनिशिएट किया था? सो द आंसर इज ये जो फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक है उसे ऑस्ट्रिया में इनिशिएट किया गया था वियना में 1909 में। सो 1909 में ऑलरेडी इनिशिएट किया जा चुका था इस थिंग को। और नाउ एम्स न्यू दिल्ली ने इंडिया में इनिशिएट करा है एनआईसीयू बॉर्न बेबीज के लिए ह्यूमन मिल्क बैंक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पर हम कुछ रिसेंट इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करेंगे एंड उनके जो भी इनिशिएटिव्स हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड दैट इज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज लेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश के छतरपुर में द फाउंडेशन स्टेट बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रखी गई, द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। विच इंस्टीट्यूट हैज ऑर्गेनाइज द नेशनल स्टार्टअप फेस्टिवल, इसे इनिशिएट करा सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन IIM ट्रिपल IM जम्मू ने, इंटीग्रेटिव इट इज। एंड एशियाज फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन, इसे किसने होस्ट करा? IIT मद्रास ने। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ मेथड टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ पेरोव्स्काइट नैनो क्रिस्टल, और इसे डेवलप करा है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस बेंगलुरु ने। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी टू बूस्ट फार्मर्स इनकम एंड रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, और IIT कानपुर का यह इनिशिएटिव रहा। फीस्ट, इसे डेवलप करा इसरो ने। At which institute? IIT Hyderabad में. Which institute has launched India's first cancer genome database to help research on the disease? IIT Madras ने इसे initiate किया. The next is which day is observed as National Safety Day every year? So National Safety Day every year कब observe किया जाता है? So answer is option number B, 4th of March को observe किया जाता है, the National Safety डे, सो दैट सेफ्टी एंड हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। इस डे को नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने 1975 में लॉन्च किया था और इसका एम क्या है? जितने भी एक्सीडेंट्स है उन्हें रिड्यूस करना और उनके लिए अवेयरनेस को रेज करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, द नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। सो इस काउंसिल को बेसिकली 1966 में इनिशिएट किया गया था। किस मिनिस्ट्री के अंडर NSC ऑपरेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ऑपरेट करती है द नेशनल सेफ्टी काउंसिल। देन 1971 में इन्होंने रिकग्नाइज किया 4th मार्च को नेशनल सेफ्टी काउंसिल, और इस बार 54th एडिशन रहा इस डे का। और थीम क्या रही? सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशियल फॉर विकसित भारत, जो सेफ्टी का इंपॉर्टेंस है इंडिया के डेवलपमेंट टू 2047 तक, उसमें यह थीम डिसाइड की गई, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो डेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे एंड दैट इज, सो 3rd मार्च को हमने ऑब्जर्व किया था द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और उसी के साथ विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च अ न्यू सॉवरेन वेल्थ फंड नेम दया अंगाता नूरसंतारा और दानंतारा, इस इंडोनेशिया ने इनिशिएट करा दया। सो बेसिकली डे से ये क्वेश्चन डेटा ने क्लिक करा, दया अनागाता नूसंतारा और दानंतारा। सेंट्रल एक्सरसाइज डे, यह किस डे को ऑब्जर्व किया जाता है? 24 फैब को।
बांग्लादेश ने नेशनल मिलिट्री मार्टिरडम डे रिकॉग्नाइज किया है 25 फैब को, न्यू डे फॉर बांग्लादेश। इंटरनेशनल एस्पर्गस डे 18 फैब को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ग्लोबली 21 फैब को सेलिब्रेट किया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड डे इंडिया में 19 फैब को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फैब को ऑब्जर्व किया जाता है annually, right? Let's move to the next line and the next question. Which wildlife sanctuary has been officially declared the second habitat for Asiatic lions under Project Lion? So finally India को Project Lion के लिए second habitat मिला है and that is answer is option number B, Barda Wildlife Sanctuary. So Barda Wildlife Sanctuary इसे recognize किया गया है the second habitat for Asiatic lions under Project Lion. Now पहली हैबिटेट कौन सी है? दैट इज गुजरात गिर फॉरेस्ट। सो गुजरात का जो गिर फॉरेस्ट है वो फर्स्ट हैबिटेट है फॉर एशियाटिक लायंस एंड नाउ सेकंड हैबिटेट इज बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह भी कहां पर लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड। एंड रिसेंटली 17 जो लायंस है वो बारडा में रिजाइड कर रहे, जिसमें से 6 अडल्ट और 11 कब से, और प्रोजेक्ट लायन के तहत इसे इनिशिएट किया गया। प्रोजेक्ट लायन को ऑफिशियली 15 अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। इसके लिए जो बजट इनिशिएट किया गया था वो लगभग 2927.71 CR का था और 10 इयर्स का टारगेट रखा गया था। द 10-year प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट लायन, राइट। एंड नाउ सेकंड हैबिटेट को इंट्रोड्यूस किया गया। और जो प्रोजेक्ट लायन है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर फंक्शन करता है द प्रोजेक्ट लायन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो रीसेंट कुछ अदर प्रोजेक्ट्स को हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं जो रीसेंट हमने देखे थे। The next is which organization has developed Project Farm Vibes, a suite of AI-driven agricultural technology. So Project Farm Vibes को किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करा है। रिसेंटली किस स्टेट के फॉरेस्ट प्रोजेक्ट ने स्कॉच अवार्ड जीता है अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को इंप्रूव करने के लिए? नागालैंड ने इस अवार्ड को जीता है। अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट ये किस स्टेट का इनिशिएटिव है? हरियाणा का है। एंड प्रोजेक्ट वाटर वॉट जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल सिस्टम है, इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है? मेटा ने लॉन्च करा है। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द उगबात क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इन सोमालिया, और इसे FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएट करा द उगबात क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट। मॉडर्न गांजल इरिगेशन प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन न्यूज किस स्टेट से एसोसिएटेड है? मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड है। समुद्रयान प्रोजेक्ट किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है और इसी के लिए मत्स्य 6000 व्हीकल को डेवलप किया गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ सेकंड एशियन योगासन चैंपियनशिप 2025? सो एशियन योगासन चैंपियनशिप हुआ और सेकंड एडिशन रहा। किस कंट्री ने इसे होस्ट करा? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडिया ने होस्ट करा दी सेकंड एशियन योगासन चैंपियनशिप, राइट। कहां पर? न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में 29 मार्च से 31 मार्च तक यह इवेंट होने वाला है। 16 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेगी विद सपोर्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एंड अदर। सो बेसिकली दोनों मिलकर, द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। योगासन को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करना इस इवेंट का मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और ओलंपिक्स के लिए रोड मैप को बनाना वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन योगासन चैंपियनशिप 2025, जिसे इंडिया होस्ट करेगा 29 मार्च से 31 मार्च के बीच, राइट। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं एंड आज के जो क्विज की टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विथ द बिजनेस इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, राइट। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर